हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रथम पुरुष भी पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? राजस्थान। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। जब भारत आज़ाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। और भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। और संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। अब नीति आयोग इसका नाम बदल के कर दिया गया है। पहले भारत में योजना आयोग का हुआ करता था, उनका स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? मतलब कि भारत में सबसे अधिक अन्न का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पंजाब में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा किसने समाप्त किया? सती प्रथा किसने समाप्त किया? तो राजा राम मोहन राय। सती प्रथा किसने समाप्त किया? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि संविधान में कितने अनुच्छेद है? संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395। संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395। अगला प्रश्न है कि पहली जनगणना भारत में कब हुआ था? पहली जनगणना भारत में कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। पहली जनगणना भारत में कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सूर्य नमस्कार योग के कितने चरण होते हैं? ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, योग से संबंधित है कि सूर्य नमस्कार योग के कितने चरण होते हैं? तो 12। कितने चरण होते हैं? 12 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा की सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई का पूर्ण रूप नाम क्या है? बीसीसीआई का पूर्ण नाम क्या है? सभी ऑप्शन को आप लोग अच्छे से गौर कर लीजिएगा, लेकिन इनका आंसर होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी
कब लागू हुआ था? 2 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी किसको कहा जाता है? गंगा नदी को। अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कौन से ईस्वी में हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? तो शनि के। किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? शनि के। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरान, राजस्थान। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरान, राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था? किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है जनगण मन राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। जनगण को राष्ट्रगान सबसे पहले घोषित किया गया था 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री थी महिला। राजेंद्र प्रसाद प्रथम पुरुष राष्ट्रपति थे और प्रथम प्रधानमंत्री पुरुष में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने शून्य का आविष्कार किया था? किस भारतीय ने शून्य का आविष्कार किया था? तो ब्रह्मगुप्त। इंग्लिश में कन्फ्यूजन है, आर्यभट्ट भी हो सकता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसके कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है द्रवों में दबाव का सिद्धांत किसने दिया था? द्रवों में दबाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो बी पास्कल ने। द्रवों में दबाव का सिद्धांत किसने दिया था? पास्कल ने। अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑप्शन में सीसा, सोना, पारा, यूरेनियम। सबसे भारी धातु यूरेनियम। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी धूप से प्राप्त होता है। विटामिन डी धूप से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है?
तो बाघ। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भारत के उत्तर पूर्वी सीमा का एक हिस्सा है? कौन सी नदी भारत के उत्तर पूर्वी सीमा का एक हिस्सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न है भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो बीके कृष्णमूर्ति। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? बीके कृष्णमूर्ति। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो बीके कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का सत्र कितने समय बाद होता है? भारतीय संसद का सत्र कितने समय बाद होता है? तो हर 6 महीने में होता है। यही काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह का नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।